जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। एक ऐसा विषय कि जिसे हम लोग कहते हैं परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी की दृष्टि से भी। साथियों, आज का ये वीडियो उपसौर और अपसौर पर है। आखिर क्या होता है उपसौर और क्या होता है अपसौर, इसका असर क्या पड़ता है, क्या हमारी पृथ्वी पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या ये सिर्फ एक घटना है जो घटित होती रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बड़े ही सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज आती है उपसौर। उपसौर को समझने से पहले हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जो ग्रह है, जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, वो चक्कर लगाती है और किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी जो पृथ्वी है वो अनवरत चक्कर लगा रही है और ये चक्कर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है जब कोई ग्रह अपनी धुरी पर, अपने पॉइंटर पर या अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है घूर्णन। जब भी कोई ग्रह अपनी धुरी पर, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने आपके सामने रखा है और ये घूमता है और घूमकर वापस आपके सामने फिर से ये काला वाला निशान आ गया, इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर, अपने पॉइंटर पर, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कर लिया है। यानी ये देखिए घूमकर मैं आपके सामने आ गया, यानी ये एक पूरा चक्कर हो गया। इसे कहा जाता है घूर्णन या इसी को कहते हैं दैनिक गति या इसी को कहा जाता है परिभ्रमण गति। चाहे घूर्णन आ जाए, चाहे दैनिक गति आ जाए, चाहे परिभ्रमण आ जाए, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसमें उसे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। कितना? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पूरा 24 घंटा नहीं हो पाता है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर, अपने पॉइंटर पर, अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इससे क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात की घटना शुरू हो जाती है या इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। दूसरी गति है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, साथ ही साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसे ही रिवोल्यूशन कहा जाता है या इसे ही परिक्रमण गति कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि परिभ्रमण का मतलब दैनिक गति और परिक्रमण का मतलब वार्षिक गति। जब पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर तो घूम ही रही है लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रही है, सूरज का भी एक पूरा चक्कर लगा रही है, तो इसे ही कहा जाता है आपका परिक्रमण या इसे ही वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी पर इसी गति के कारण जो ऋतु परिवर्तन है वो होता है। जैसे आज जाड़ा है तो कल गर्मी होगी, कल गर्मी है तो परसों बरसात होगी। यानी जो सीजन चेंज होता है, जो मौसम बदलता है, ये किस गति के कारण बदलता है? तो दोस्तों ये बदलता है परिक्रमण के कारण यानी वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर जो लगाती है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। यानी 365 दिन ले लेती है, 5 घंटा ले लेती है, 48 मिनट ले लेती है और 46 सेकंड ले लेती है। पूरा जो है 366 दिन नहीं हो पाता है। ठीक है, यही समय जो बच जाता है यही सब कैलकुलेट होता है और आगे चलकर जो फरवरी है वो आपने देखा होगा कि 28 के स्थान पर 29 दिन की हो जाती है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है और उस वर्ष की विशेषता यही होती है कि वहां जो फरवरी है वो 28 के बजाय 29 दिनों की हो जाती है। अब एक विशेष बात यहां पर समझ लें, जब हमारी पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाती है, अब जैसे यहां पर देखिए इस चित्र में कि यहां पर सबसे ज्यादा सूरज और पृथ्वी करीब करीब है, यानी यहां से बहुत करीब हो जा रही है,
तो इसी घटना को उपसौर कहा जाता है। हम चाहें तो इसे उपसौर भी कह सकते हैं, इसे चाहें तो एपी हेलाइन भी कह सकते हैं। लिख दे रहे हैं एपी हेलाइन। तो कभी भी आप याद रखिएगा कि एपी हेलाइन क्या है। एपी हेलाइन का मतलब वो दशा, वो कंडीशन, वो स्थिति जहां पर पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा करीब होती है, उसी को एपी हेलाइन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते उससे अत्यधिक दूरी पर पहुंच जाती है, अब देखा जाए तो वो एक निश्चित परिपथ पे चक्कर लगा रही है, और यहाँ पर देखा जाए तो उसकी गति बहुत ज्यादा दूर हो गई है, काफी ज्यादा डिस्टेंस हो गया है, इसी को कहा जाता है अपसौर। तो ये याद रखना है कि अपसौर को ही कहा जाता है एपी हेलाइन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं पेरी हेलाइन। क्या कहते हैं? ये घटना यानी जब दूर होगी तो उसे क्या कहेंगे? पेरी हेलाइन। ठीक है। अच्छा, हेलाइन। अब यहाँ पर देखिए, तो उपसौर को हम लोग क्या कहते हैं? एपी हेलाइन, और जो अपसौर है उसे क्या कहते हैं? पेरी हेलाइन। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक दूरी को तय करने के लिए एक रेखा बना दी गई है, काल्पनिक रेखा बना दी गई है। यानी उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली ये जो रेखा है जिसे हमने खींचा है, जो एक काल्पनिक रेखा है, इसे ही कहा जाता है एपी साइड लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है? एपी साइड लाइन। ठीक है। और एक विशेष जानकारी आप लोग और समझ लीजिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल करीब होती है, तो ये घटना जो घटित होती है वो प्रायः 3 जनवरी को होती है। यानी 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकट होती है, यानी उपसौर की दशा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि एपी हेलाइन की दशा होती है। अब एक चीज समझिएगा कि जब हम सूर्य के बिल्कुल करीब होते हैं उस समय जनवरी में आपने देखा होगा कड़ाके की ठंड पड़ती है ना? कड़ाके की ठंड पड़ती है, मतलब जबरदस्त ठंडी रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ता है, और इस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ पाता है ठीक से। यानी ये कहते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसा पड़ रहा है? वो क्षैतिज पड़ता है, इसीलिए करीब होने के बाद भी पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी ठंडा रहता है। और जब हम लोग दूर होते हैं तो उस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो हम पर लंबवत पड़ता है। इसी वजह से इस साइड में, यानी जिस साइड में हम लोग हैं, यानी नॉर्थ की दिशा में, इधर क्या होता है कि यहाँ पर जो है गर्मी जो है वो ज्यादा पड़ती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में उस समय काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। आशा कर रहे हैं कि जो ये वीडियो है आप लोगों को समझ में आई होगी, और उपसौर, अपसौर और एपी साइड लाइन और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो परिक्रमण या परिभ्रमण है, रिवोल्यूशन या रोटेशन है, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह की एक अच्छी जानकारी से। यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया है इस पर संपर्क करके आप हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका भाग हो सकते हैं। अगर आप पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको बेहतरीन तैयारी का जो है मजा मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।